अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हर हंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 82। हाँ 82 है। 82 है ना। हाँ। चरणान योग में पाप छुड़ाने के लिए कषायों के संबंध में किस तरह का उपदेश है। पेज नंबर है 280। सुनीता जिनकी विषय सेवन क्रोधी जिनकी विषय सेवन क्रोध आदि करने की इच्छा सर्वथा दूर नहीं हुई, उनको तीव्र कषाय का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का, जैसे पूजा आदि। और दूसरा पॉइंट है, उसके बाद जैसे जैसे कषाय कम होती जाए उनको सम्यक और अनुव्रत आदि ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। तीसरा, फिर जिनको सर्वथा आरंभ आदि दूर हो गई हो, उन्हें पूजा आदि छुड़ाकर महाव्रत आदि का उपदेश देते हैं। और तीसरा पॉइंट है, जैसे राग कम होते जाए उन्हें दया धर्म उपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। और पांचवा पॉइंट है, जिनका पूरी तरह राग दूर हो गया हो, वहां उन्हें कुछ करने का ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ भी उपदेश नहीं दिया। पूरा नहीं आया, पूरे पॉइंट्स नहीं आए। क्या छूट गया है वो बताना है। कौन बताएंगे? बोलिए निशांत जी, क्या छूट गया है? पहले पॉइंट में ही छूटा है थोड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट तो बोला ही नहीं आपने कि तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषायों का कार्य कराना चाहिए। ये पहला पॉइंट तो ये आपने बीच में से चालू कर दिया कि थोड़ा बहुत अणुव्रत आदि का उपदेश, ये वाला जो था। अनम्यूट करिए। मैंने ना यहाँ से बोल दिया था, ये क्रोध आदि करने की इच्छा से बोल दिया, कसाय वाला नहीं बोला। क्रोध आदि करने की इच्छा कहाँ से? वो तो उदाहरण था, जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि कराने के मंदिर, ये तो उदाहरण था, उसका पॉइंट तो ऊपर था ना।
हाँ, फिर उसके बाद ये बोल दिया उनको तिरु कसाय का कार्य छुड़ाकर मंद कसाय रूप कार्य करने का, जैसे पूजा आदि, ये बाद में बोल दिया। वो समझ नहीं आया, मतलब वो पॉइंट की क्या, मतलब किस तरह से आपने बोला था ना? दोबारा से बोलती, जिनकी विषय सेवन क्रोध आदि करने की इच्छा सर्वथा दूर नहीं हुई, उनको तिरु कसाय का कार्य छुड़ाकर मंद कसाय रूप कार्य करने का उपदेश दिया, जैसे पूजन आदि। ठीक है, तो फिर इसमें आरंभ आदि भी लेना पड़ेगा ना, फिर जिन जीवों के आरंभ आदि, विषय सेवन आदि, क्रोध आदि करने की, फिर वो भी लेना पड़ेगा। आरंभ आदि में तीसरा पॉइंट लिया है, जैसे आरंभ आदि दूर हो गई है जिनके, उनके पूजा आदि छुड़ाकर महाव्रत आदि का उपदेश देते हैं। नहीं, वो तो पॉइंट अलग है, जो ऊपर ये पॉइंट चल रहा है ना, मतलब इसको सीधा सीधा ही लेना तो वो अपने को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। सीधा सीधा है पहला पॉइंट कि चरणान योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। कषायों के, इसमें इसीलिए मैंने लिखा था इस पॉइंट वाइज बताना है, तो किस क्रम में उपदेश दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो तीव्र कषाय छुड़ा के मंद कषाय का उपदेश दिया, फिर थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर अनुव्रत आदि, वो तो उसका उदाहरण है कि वो किस प्रकार से दिया है कि वो तीव्र कषाय में आरंभ आदि कार्यों में लगा था, विषय सेवन में लगा था, उसको फिर ये पूजा प्रभावना, चैत्यालय आदि, मंदिर आदि बनवाना, ये उपदेश दिया। तो वो उसका उदाहरण हुआ, तो पॉइंट उसका वो है। बोलिए पूर्णिमा। चरणान योग में तो जीवों को कसाय, वो तीव्र कसाय से छुड़ाकर मंद कसाय रूप कराने का उपदेश है, ये तो ठीक है, मगर पहले तो ऊंचे चढ़ने का महाव्रत आदि का उपदेश दिया जाता। जिन जीवों की जैसी पात्रता हो वो ग्रहण नहीं कर सकते, उनके अनुसार ही उपदेश दिया था। फिर अपन नीचे से पॉइंट लेंगे तो नहीं चलेगा क्या? जैसे महाव्रत आदि पापकारी छुड़ाकर पूजन अधिकारियों को जो उपदेश दिया, ये पॉइंट पहले ले लेंगे। और फिर जिन जीवों की पात्रता नहीं है तो फिर उनको बाकी धार्मिक कार्यों की इंटरेस्ट है तो वो कार्य उनमें इंटरेस्ट करे, ऐसा नहीं लगता ऊपर से नीचे आने का? ये ऊपर से नीचे का क्रम तो इन्होंने खुद ने दिया है ना, वो इसलिए दिया है क्योंकि इसमें लिखा है कि जिन जीवों के सर्वथा आरंभवादी की इच्छा दूर हुई है उनको पूजादि कार्य और सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रत आदि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। अब जिनके विषय की आरंभ की तीव्र कषाय नहीं छूट रही है, वो तो बाद में क्रम में आएगा ना, वो बात अलग है कि ऊंचा चढ़ने के लिए उपदेश दिया जाता है। पर यहाँ पर ऊपर से नीचे वाला क्रम, मतलब नीचे से नीचे, मतलब वो लेवल जिसका कषायों के, कषायों में ऊपर की कषायों से घटना का क्रम ऐसा हो उसके अनुसार उपदेश दिया है। हाँ, तो या तो फिर क्या है इसमें अभी ये भी आना है पॉइंट कि कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न करा के भी पाप छुड़ाते हैं। तो अब इसको किस क्रम पे रखेंगे? इसको अपन पहले क्रम पे रखेंगे कि लास्ट के क्रम पे रखेंगे? तो वो इसलिए जो उन्होंने क्रम दिया है वो ज्यादा उचित है। अदरवाइज फिर उस ऊपर वाले पैराग्राफ में तो अपन उल्टा क्रम लगाएं तो फिर सारे ही पॉइंट उल्टे क्रम में दें। हाँ वैसे ही आएगा, मैंने वैसे ही लिखा था। हाँ, तो फिर ये कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न करा के, इसको और पहले लेना, मतलब और इसके बाद में लेना पड़ेगा। यानी ये पैराग्राफ को उल्टा, फर्स्ट पैराग्राफ को उल्टे क्रम में दिया और उसके बाद में फिर ये वाला, उसके बाद ये पॉइंट आएगा क्योंकि कषाय जीवों को ऊपर तो तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय करा रहे थे और यहाँ कषाय उत्पन्न करा रहे हैं। पर क्रम जो भी रखें, बाद में लगाने, हाँ अलग, ठीक है, अलग अलग तरीका है वो तो देने का, उपदेश का। ऊपर से नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो फिर बीच में कोई सा, या तो नीचे से ऊपर चले, नीचे से ऊपर। और ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? 280 पेज पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पहला पॉइंट तो जहां जहां तथा हो रहा है ना, वहां से वो पॉइंट है जहां जहां तथा है। तो तथा चरणान योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं, ये पहला पॉइंट हुआ। अब इसके बाद में जब तक तथा नहीं आ रहा है तब तक वो उसी का उदाहरण या उसी को समझाना वही कर रहे हैं उसमें। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है 6-7 लाइन नीचे, तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक अनुव्रत आदि पालने का उपदेश देते हैं। फिर तीसरा है जिन जीवों के सर्वथा आरंभ आदि की इच्छा दूर हुई है उनको पूर्वोक्त पूजादि कार्य व सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रत आदि का उपदेश देते हैं।
फिर चौथा है किंचित रागादि छूटते जानकर उन्हें दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य का उपदेश देते हैं। अब इसको ऐसे क्रम में रखना हो तो पहले महाव्रत वाला, फिर अणुव्रत हाँ। वाला, फिर किंचित रागादि छूटते जानकर, फिर दया धर्म वाला, और फिर तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय वाला। वो उस तरह से उसको आगे पीछे करना पड़ेगा, नहीं तो सीधा सीधा ऐसा देख सकते हैं। और फिर अगला पॉइंट आएगा, कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करा के भी पाप छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। और अब इसमें जो ये है आरती कषाय उत्पन्न कराते हैं, जुगुप्सा कषाय उत्पन्न कराते हैं, इसको इसी पॉइंट के अंतर्गत अपन ले लेंगे। यद्यपि वहां तथा से शुरू किया है कि तथा जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादि के अनुराग से पाप करता है, लेकिन ये है तो यही इसी का पॉइंट कि कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न करा रहे हैं और पाप से छुड़ा रहे हैं, तो उसको उसी पॉइंट के अंतर्गत अपन ले लेंगे। बोलिए भारती आंटी। ये फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज क्यों किया इन लोगों ने, जब इसी का कंटिन्यूएशन है सब कुछ, तो ये पैराग्राफ चेंज करने का क्या मतलब है? पैराग्राफ चेंज देखो, वो उन्होंने तो मूल में तो किया नहीं है, मूल में तो कहीं भी पैराग्राफ चेंज है नहीं, संपादन में किए हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है ना पूरा पेज ही कंटिन्यूस, तो वो भी पढ़ने में इतना समझ नहीं आता, पैराग्राफ चेंज हो जाता है ना, तो वही प्रकरण तो वही चल रहा है, प्रकरण वही है, लेकिन इतना सारा हो गया इसलिए वो पैराग्राफ चेंज किया है, वरना पूरा एक पेज का पूरा हो जाता वो, तो पैराग्राफ बदलने से थोड़ा सरल सा पड़ता है इसलिए। ठीक है ना, तो ये वाला जो पेज है ना पूरा, इसमें ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 हुए। नीचे के पैराग्राफ भी लेते हैं तो 8 हो जाते हैं। फिर किसको लेते हैं? नीचे का पैराग्राफ अभी जो पढ़ा था ना, तथा चढ़ना, नीचे के पैराग्राफ में एक ही को लिया अपन ने। अच्छा, मतलब कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न करा के, तो वो कषाय उत्पन्न हो रही है ना, चाहे जुगुप्सा हो रही है, चाहे आरती हो रही है, चाहे द्वेष भाव हो रहा है, तो वो उसी के अंतर्गत ले लेंगे। अच्छा ठीक। और ये इंद्रिय विषय शरीर पुत्र ये वाला जो हाँ, ये सब वही है ना, कषाय तो उत्पन्न करा रहे, इसी का तो डिटेल बता रहे, इंद्रिय विषयों। इसमें फिर तथा आया है ना, तथा तो आया, मैंने बोला ना, तथा तो आया है, लेकिन पॉइंट वही बनेगा। फिर वो पॉइंट अपन इतना, वो पॉइंट क्या बनेगा, उसमें पूरी बात आ जाएगी। बात वही आ रही है ना कि ये इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादि के अनुराग से पाप करता है, धर्म से परान्मुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण बताकर अरति कषाय कराते हैं। और ऊपर वो जो पहला पॉइंट, पहली लाइन दी थी, कषाय उत्पन्न करा के पाप को छुड़ा रहे हैं, तो यहाँ अरति कषाय उत्पन्न हो रही है ना, उसी का खुलासा है ये। तथा लिखा है लेकिन उसी का खुलासा है, इसलिए अपन उसी मतलब पॉइंट, उसी एक ही पॉइंट में उसको रख सकते हैं, और अलग अलग समझना चाहे तो अलग अलग कर लें कि इस तरह से उस पॉइंट के सब पॉइंट बना के, फिर है तो क्योंकि पॉइंट वही, और याद रखने के लिए उसको अलग अलग लिखते हैं, उसी पॉइंट के सब पॉइंट बना लें तो याद रहने के लिए हो जाएगा। आगे चरणान योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश किस प्रकार दिया है, उसका प्रयोजन क्या है? रेणु जी। योग में तीव्र कषायों को छुड़ाकर, तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घटे उतना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन बताते हैं। जैसे जिन जीवों के आरंभादि करने की व मंदिरादि बनवाने की व विषय सेवन की व क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, उन्हें पूजा प्रभावनादिक करने का व चैताल्यादि बनवाने का व जिन देवादिक के आगे शोभादिक नृत्य गानादिक करने का व धर्मात्मा पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता। पाप कार्यों में परंपरा कषाय का इतना ही तो होगा ना,
पाप कार्यों में ये परंपरा तक होता कसाय का प्रयोजन है, पोषण बस यहाँ होता तक। है, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं। अनिता आंटी आप कुछ कह रहे हैं? यही तक ही आना था ना मेरे ख्याल की, इसका यही प्रयोजन है बस कि भाई सर्व कषाय को छूट के जानकर उतनी कषाय घटे उतना ही भला होगा, उसका ये प्रयोजन है। हम नहीं, सब कुछ उसमें दो प्रश्न है ना। उदाहरण भी है। हाँ, उदाहरण आएगा, क्योंकि किस प्रकार दिया है ये है प्रश्न। पहला प्रश्न है ना, उसमें तो नीचे वाला जवाब आएगा, और दूसरा प्रश्न है कि उसका प्रयोजन क्या है, तो वो ऊपर भी और फिर नीचे भी, क्योंकि परंपरा, इसमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता, पूरी बात आएगी। अच्छा मैम, ये जो यहाँ पे मंदिरादि बनवाने की व विषय सेवन करने की व क्रोधादि करने की इच्छाएं सर्वथा दूर होती न जाने, तो मंदिरादि बनवाने की, और नीचे भी लिख दिया कि पूजा यहाँ मंदिर को, वो घर एक मंदिर है वो मंदिर घर समझना। वही मैं कंफ्यूज हो गई, बोली दो बार एक ही अलग अलग मंदिर मतलब देखो, चैत्यालय शब्द दिया है, वास्तव में वहाँ तो चैत्यालय चैत्यालय शब्द दिया। चलता था, हाँ। अपन उसको मंदिर, तो वो मंदिर का अर्थ है यहाँ घर। वही बोलिए मैं बात है। कंफ्यूज हो गई। यहाँ इसमें ये उदाहरण जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, इसको ये वाला उदाहरण नहीं देंगे? फिर से बोलिए, आज सबकी आवाज मुझे बड़ी धीरे धीरे आ रही है। इसमें ये जो प्रयोजन में ये नहीं देंगे, जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने तो वहां वैद्य उनको ज्वर होने का उपाय, वो ये वाला पैराग्राफ नहीं आएगा इसमें? हाँ, वो भी मतलब है तो बात उसी की, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पर है ना कि कोई कषाय छुड़ा के कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या है। लेकिन यहाँ एक्चुअल में ये प्रश्न है कि एक कषाय छुड़ा के दूसरी कषाय कराई, और वो प्रश्न था तीव्र कषाय छुड़ा के मंद कषाय कराई। मंद कषाय कराई। काम देखो, वहां कषाय का टाइप बदल रहा है। वहां पे वो राग कर रहा था स्त्री पुत्राधिक से, तो उनसे द्वेष कराया। यहाँ इंद्रिय विषयों में रति कर रहा था, तो उनसे अरति कराई। वहां कषाय का टाइप चेंज हो रहा है, और यहाँ पे उसी टाइप की कषाय है। आरंभ आदि काम करना है, मंदिर बनवाना है, घर बनवाना है, विषय सेवन करना है, काम उसी टाइप के करने हैं, तो उनको उसी टाइप की कषाय में, लेकिन अशुभ से डाइवर्ट किया है शुभ में। आरंभ करना है ना तुमको, तो आरंभ इधर करो, मंदिर चैत्यालय बनवाओ, ऐसा। और विषय सेवन का, नाच गान का, विषय सेवन का मतलब कोई ऐसा ही विषय सेवन नहीं, नाच गान और ये सब भी विषय सेवन ही है। नेत्रेंद्रिय के विषय, कर्णेंद्रिय के विषय, संगीत का शौक है तो ये गाने मत सुनो पिक्चर के, और भजन सुनो धर्म के, तो वो विषय वही रहा, कषाय वही रही, लेकिन वो तीव्र से मंद हुई, तो वहां वो है। और यहाँ पर कषाय का टाइप चेंज करा रहे हैं, तो इसलिए वो उस तरह से उसमें उतना अंतर है। बाकी बात तो वही है, मूल बात तो वही है कि जैसे तैसे कैसे करके भी पाप से छूट के धर्म में लग जाए। कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी किस प्रकार धर्म में लगाते हैं? अनिता जी। चरणानुयोग में कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। जैसे पाप का फल नरक आदि का दुख दिखाकर उन्हें भय कषाय उत्पन्न कराते हैं और पाप कार्य छुड़वाते हैं, और पुण्य का फल स्वर्ग आदि सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्य में लगाते हैं। तथा यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धन आदि के अनुराग से पाप करता है, धर्म परान्मुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण कलेश आदि के कारण बतलाकर अरति कषाय कराते हैं। शरीर को अशुचि बताकर वह जुगुप्सा कषाय कराते हैं। पुत्र आदि को धन आदि के ग्राहक बताकर वह द्वेष कराते हैं, तथा धन आदि को मरण और कलेश आदि का कारण बतलाकर अनिष्ट बुद्धि कराके इत्यादि उपायों से विषय आदि के तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूट कर धर्म में प्रवृत्ति होती है, तथा नामकरण स्तुतिकरण और पूजा दान शील नामकरण नहीं है, नाम स्मरण है। नाम स्मरण नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शील आदि से इस लोक में दरिद्र कष्ट दूर होते हैं, पुत्र और धन प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनको लोभ उत्पन्न करके उन्हें धर्म कार्य में लगाते हैं।
इस प्रकार से ये पूरा। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे प्रश्न बन नहीं जाते, फिर वो सारा जवाब तो प्रश्न में ही आता है, छोटे प्रश्न बनाओ तो, इसलिए वो मतलब इकट्ठा एक ही। कसाय उत्पन्न इसी का कराकर प्रश्न मैंने पीछे दूसरा दिया है, और दिए ना प्रश्न, हाँ, फिर मैचिंग वाला जो दिया है, मैचिंग वाला, हाँ। मैचिंग वाला जो दिया है ना, वो इसी का प्रश्न है। अब कल ले लेंगे बाकी आगे, और अभी पढ़ लेते हैं, ये प्रकरण पूरा कर लेते हैं शरणान योग का। तो ये जो प्रकरण है ना, मतलब अपन एक बार तो पढ़ते हैं, फिर प्रश्नोत्तर करते हैं, तो थोड़ी कुछ बातें याद हो जाए, अपने को याद रह जाए, और विशेष बात, कुछ खुलासा भी विशेष आ जाता है, और थोड़ा कुछ दिन तो अपने को कुछ समय तो याद रहे, कोई मेन प्रकरण कहाँ क्या आए हैं वो अपने को याद रहे। इस वरना तो ऐसा लगता है कि शुरू से वापस से पढ़ो। द्रव्य संग्रह में भी कितनी सारी गाथाओं में कितनी बातें ऐसी हैं कि पीछे निकल गई हैं, ऐसा लगता है कि फिर से पढ़ा जाए उनको। ऐसे इसमें मोक्षण प्रकाशक तो पूरा ऐसा है ही कि बंद नहीं होना चाहिए, चालू ही रहना चाहिए, बहुत प्रकरण इसमें ऐसे। चलिए, यहाँ अपना प्रकरण चल रहा है चरणान योग के व्याख्यान का विधान, और इसमें यहाँ कल अपन ने चर्चा देखी थी कि कर्णान योग में तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से तारतम्य मतलब सूक्ष्मता, वो जो सूक्ष्मता बताई है वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से बताई है। और वहां छठवें गुण स्थान में 12 अविरतियों का अभाव कहा, तो छठे गुण स्थान में तो अविरतियों का अभाव सर्वथा आपने पीछे सिद्ध किया है, वो हुआ नहीं है, वो तो ऊपर तक जा रहा है, फिर ये कैसे कहा? तो जवाब दिया, पेज नंबर 283 पे है। अविरति भी योग में गर्भित थी, मतलब अविरति का अभाव पूरा हुआ नहीं था। कर्णान योग केवल ज्ञान के हिसाब से देखा जाए, सूक्ष्मता से देखा जाए तो अविरति का अभाव हुआ नहीं था, परंतु वहां भी मतलब कर्णान योग में भी चरणान योग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति का है। यानी चरणान योग जिसे त्याग कहता है वैसा त्याग नहीं है, उसका नाम अविरति। कर्णान योग में भी चरणान योग की जैसा ही अविरति को बताया है, इसलिए वहां उनका अभाव है। मन अविरति का अभाव कहा, सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अविरति का अभाव कहा है, ऐसा जानना। यानी कर्णान योग में भी जो ये कथन किए हैं कि मुनिराज के मन संबंधी अविरति नहीं है, अथवा अन्य अपन्य और कल उदाहरण लिए थे, तो वो जो कहा है वो चरणान योग की अपेक्षा से ही समझना, केवल ज्ञान गम में जो सूक्ष्मताएं हैं, जो बारीकियां हैं, उस अपेक्षा से वहां भी कथन नहीं है। तथा चरणान योग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादि कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्वी को पात्र कहा तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा, तो यहाँ जिसके जिनदेवादि का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी, जिसके उनका श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। यानी पात्र अपात्र का भी निर्णय वो मिथ्यात्व सम्यक्त्व कर्णान योग के हिसाब का नहीं समझना, वो चरणान योग के हिसाब का ही समझना। देखो, अब जितने भी है ना, मतलब जो भी स्वरूप है, हमको अरहंत परमात्मा दिखते हैं, अरहंत परमात्मा को हम कर्णान योग से देख सकते हैं? बोलिए निशान। ये यहाँ प्रश्न है कि कर्णान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, यहाँ से ही वापस बताइए ना थोड़ा सा। ये कल की थी ना अपन ने चर्चा। यहाँ प्रश्न है कि कर्णान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, मतलब कर्णान योग में तो बारीक कथन है, सूक्ष्म कथन है, केवल ज्ञान गम्य कथन है। वहां छठे गुण स्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा, कहाँ कहा? कर्णान योग में। कर्णान योग में कहा कि छठे गुण स्थान में 12 अविरति का अभाव है, संयमी है। संयमी शब्द जो दिया, संयमी का मतलब है अविरति का अभाव, असंयम का अभाव, वो संयमी है। तो कल अपन ने बात की थी 12 प्रकार के असंयम, 6 प्रकार के प्राणी असंयम, 6 प्रकार की इंद्रिय संयम, उसका अभाव कहा। सो किस प्रकार कहा? ये जो पीछे जो बात चल रही आई ना पूरी,
वेद का उदय गुण स्थान पर्यंत, भय परिग्रह समावरण आदि केवल ज्ञानी के भी होता है, और परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुण स्थान पर्यंत। ये जो बात पीछे आई 282 पेज पे, ये सेकंड लास्ट पैरा है, और उससे ऊपर भी मुनिराज को त्रस स्थावर हिंसा का सर्वथा त्याग किस प्रकार है कि नहीं है, वो जो बात कही, तो उस आधार पे कह रहे हैं कि करणान योग में फिर ऐसी बात कैसे कही। करणान योग में तो ये कहना चाहिए था ना कि ये अपरिग्रह यानी परिग्रह संबंधी अविरति का त्याग ये 13वें गुण स्थान में पहुंच के होगा, और समझ लीजिए हिंसा का जो त्याग है, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग है, वो भी कहाँ जाके होगा, 13वें गुण स्थान में पहुंच के होगा। ऐसा करणान योग में तो फिर ऐसा कहना चाहिए था ना। फिर ऐसा स्थूल कथन करणान योग में क्यों कहा? करणान योग में ऐसे क्यों कहा कि 6ठे गुण स्थान में संयमी है? ऐसा क्यों कहा? वहां संयम क्यों कहा? उसको प्रमत्त संयत संयत नाम क्यों दिया गुण स्थान को? फिर तो कहते प्रमत्त असंयत और अप्रमत्त भी असंयत, फिर असंयत नाम देना चाहिए था, ऐसा प्रश्न है। बोलिए विनीता आंटी। क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लग रहा है ये दो बात कैसे कही जा रही करणान योग में, एक तरफ तो सूक्ष्म कथन, एक तरफ करणान योग में स्थूल कथन। करणान योग पढ़ लिया ना, करणान योग में अपन करणान योग का व्याख्यान का विधान तो पढ़ के आए हैं। वो तो सूक्ष्म हो गया, जो अभी भी ये कह रहे हैं 6ठे स्थान में वृत्ति स्थूल हो गया। यहाँ लिखा है ना कि करणान योग में सारे के सारे कथन सूक्ष्म, देखो ये पेज नंबर 277, तथा कहीं स्थूल बीच में है, तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्य रूप नहीं जानना, वो पहले क्या है, करणान योग में स्थूल कथन भी है। अच्छा अच्छा, इस पैराग्राफ में स्थूल कथन है करणान योग का, और जो इससे पहले में पढ़ा वो सूक्ष्म था करणान योग का ही। हाँ, अब करणान योग में जो 6ठे गुण स्थान में अविरति का अभाव कहा है वो चरणान योग की अपेक्षा है, मतलब स्थूल कथन ही समझना चाहिए। और भी ये भी तो कहा है कि सारा का सारा कथन कोई निश्चय अपेक्षा नहीं है, व्यवहार अपेक्षा भी कथन है, बहुत सारा कथन तो व्यवहार का ही है। करणान योग में भी गुण स्थान शब्द कह रहे हैं, मारना कह रहे हैं, वो सब व्यवहार का है, तो व्यवहार का कथन स्थूल होता है कि सूक्ष्म होता है? करणान योग पढ़ना ज्यादा कठिन हो गया, सूक्ष्म कथन भी और स्थूल भी। चरणान योग में एक ही बात है ना, एक ही तरीका है, यहाँ तरीके भी दो हो गए। देखिए वो जो जैसा आता है उस हिसाब से कथन किया जाता है, उसको पकड़ने में समझने में इतनी दिक्कत नहीं। यहाँ तो ये तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं ना पूरा, लेकिन हमको ये उसका कथन कैसे करें? यदि वहां तक पहुंचाकर फिर अविरति का अभाव कहेंगे तो ये कुछ बनेगा ही नहीं व्रत नियम संयम। ये वो तो सारा काम फिर 14वें गुण स्थान में और सिद्ध दशा में ही होगा, फिर सारे योगों का अभाव जो होगा। ये मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये कैसे कहे जाएंगे मुनिराज के? वहां क्या मन वचन काय का सर्वथा अभाव है क्या? उनकी चंचलता का एकाग्रता पूर्णतः है क्या? तो बाहर की स्थूल एकाग्रता के आधार पे ही वो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती कहा जाता है। और कहाँ मनोयोग केवली भगवान के उपचार से कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ऐसे कथन है, इससे जो पहला पैराग्राफ है ना वो बड़ा अपने को मुश्किल सा लगा, क्योंकि जहां तक करणान योग के कथन में भी इतना करणान योग कहने की जरूरत क्या थी? मैं तो समझती जरूरत क्या थी, वो ऊपर से पजल होना था। चरणान योग के बीच में करणान योग की बात करना तो शिष्य प्रश्न करता है तो आचार्य को देने पड़ते आंसर। चरणान योग के बीच में करणान योग की बात इसलिए करी कि वो चरणान योग की कथन पद्धति बतानी है, उसकी स्थूलता बतानी है, उसमें आचरण की मुख्यता से कथन हो रहा है ये बात बतानी है। बिल्कुल एग्जैक्ट जहां देखा जाएगा उस हिसाब से बात नहीं हो करेंगे, ऐसा है। बोलिए आशा। जैसे ज्योति जी मेरे को ऐसे लेमेन ऐसे समझ में आया, जैसे आपने बताया कि जैसे करणान योग तो जैसे वो एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर वो जो रिपोर्ट है उस टाइप में, और चरणान योग जिसमें अपना इलाज और दवाएं टाइप होती है वो उस टाइप का हो गया। मतलब जैसे जो अपन व्रत वगैरह ये सब है वो सब चरणान योग, और करणान योग जो एक्चुअल में वो बताता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे रिपोर्ट में कई चीजें आती है उनको नेग्लिजिबल भी करते हैं कि अपन यो देखते हैं, तो ऐसा कुछ इसमें बन रहा है, ऐसा उदाहरण ऐसा मुझे लेमेन समझ में आ रहा है।
ऐसा भी ऐसे कह सब- सकते हैं। वो इस तरह से करना समझ सकते हैं ना। एक्सरे कहा भी गया है ना, एक्सरे मशीन की तरह कहा कर्णानियोग गया। के लिए एक्सरे का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन इस उदाहरण तरह ही से दिया अपन जाता है। इस तरह से अपन इन चीजों को, इस भाव को समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी मतलब- उसमें भी जैसे कर्णानियो एक्सरे जैसा है या कोई टेस्ट की रिपोर्ट जैसा है, लेकिन उसमें भी स्थूली कथन, कुछ कुछ कथन स्थूल होते हैं ना, कि हाँ, तो जैसे कई रिपोर्टों को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है ना उसमें भी, कि भाई इतना है तो इतना चलेगा। हाँ नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, और कुछ कुछ जो मान लो उसमें अपन ने ब्लड टेस्ट कराया, तो उसमें आपका वो सब अलग अलग आती है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन का, ये मतलब अलग अलग आता है, तो उसमें एक रेंज होती है, हाँ, तो वो वही कह रही हूँ। वो रेंज हाँ। होती है, तो वो जो पॉइंट्स में भी अगर अपने को रिजल्ट देते हैं ना, कि मान लीजिए हीमोग्लोबिन की रेंज है आपकी 11 से 15 होना चाहिए, मान लो, इसको नहीं मालूम, उदाहरण समझ लीजिए, तो अपना आंसर उसमें आ रहा है अपना 12.6, तो वो 0.6 भी आ रहा है ना, तो भी वो एग्जैक्टली बिल्कुल उतना नहीं होता है, वो और भी उसमें पॉइंट होते हैं, तो वो भी उस हिसाब से स्थूल कथन है। और कभी कभी वो नेग्लेक्ट भी करते हैं, मान लो 11 से 15 के बीच में होना चाहिए और 10 पॉइंट समथिंग है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी कोई एक्सरे में इस तरह की चीज आती है, कोई चीज बढ़ रही है कि कुछ हो रही है, तो भी उसको क्योंकि वो नुकसानदायक नहीं होती, उसको कहें कैसे, उसको बताएं कैसे, तो कुछ सूक्ष्म बातों को जो उसको कहना संभव नहीं, या फिर उसके हिसाब से काम करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो मेन बात ये है कि उसके हिसाब से आचरण नहीं हो सकता है, वैसे काम नहीं हो सकता है, इसलिए उसको कर्णानियोग को भी स्थूल कथन वहां पे ये बात। तो फिर एमआरआई रिपोर्ट किसकी है, केवल ज्ञान? वो फिर तो अपन केवल ज्ञान उदाहरण करना ही हो गया। उदाहरण में ले लें, बाकी वो भी सब एग्जैक्ट तो नहीं होती है, पर कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं। देखो मेन तो यहाँ ये तो उदाहरण है, उदाहरण परफेक्टली लगेंगे भी नहीं, असली बात ये है कि कर्णानियोग जो सूक्ष्म कथन करता है, ये बात सही है, लेकिन कुछ कथन कर्णानियोग को भी करने पड़े, मतलब ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से फिर आगे का व्यवहार कैसे चलेगा, थोड़ा बहुत अगर बिल्कुल वैसे की वैसे कथन किए जाएंगे, वैसे के वैसे उसको कहा जाएगा, तो फिर चलेगी ही नहीं बात, व्यवहार नहीं हो पाएगा, इसलिए कर्णानियोग भी चरणानियोग के हिसाब से उसके अनुसार कथन करते। पढ़ूं फिर से, बोलिए वर्षा भाभी। फिर इनको अलग अलग करने का प्रयोजन क्या रह जाएगा, मतलब यदि वहां पर भी अपन स्थूल कथन कहेंगे तो? अरे तो सारे कथन स्थूल थोड़ी ना है, कहीं कहीं कुछ बात है, सारे कथन थोड़ी ना वैसे स्थूल है, वो जो उस अनुयोग का जो तरीका है, उसकी जो पद्धति है, वो तो वही है, पर कुछ बातों में क्योंकि वो अविरति शब्द आ रहा है ना, अविरति व्रत से, त्याग से संबंधित है, उसमें कर्णानियोग को चरणानियोग का सहारा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जो त्याग वाली बात है वो चरणानियोग का डिपार्टमेंट है, अविरति की बात चल रही है, और अविरति है वो पापों के त्याग रूप है। आशा आंटी कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट करिए। आगे दान वाले में भी तो दिया था कल, कि दान में भी वो सम्यक और उसको देख के उसमें भी तो वैसा ही दिया था। हाँ, तो वो तो दान में तो फिर आगे का है ना, चरणानियोग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा से, तो वो तो चरणानियोग की बात आ गई, वो कर्णानियोग की बात तो वहां ऊपर तक की। तो भाई कर्णानियोग बात कर रहा है, लेकिन कर्णानियोग में जो बात, देखो गुणस्थान का प्रकरण है, गुणस्थान का प्रकरण है, कर्णानियोग का प्रकरण है, फिर जब जैसे ही ये गुणस्थान का प्रकरण आता है, छठे सातवें गुणस्थान का, वहां पे पहले ये अविरति का, ये व्रतों का, ये वर्णन 28 मूल गुणों का, ये सारा वर्णन करते हैं। कर्णानियोग में क्यों कर रहे हो आप ये वर्णन, कि ऐसे बिल्कुल ही अलग थोड़ी ना है तो जिनवाणी का अंग ही ना, उसके बिना कथन कैसे करें, तो जहां वो उससे संबंधित बात है, तो उसको चरणानियोग के आधार पे, चरणानियोग के सहारे से उसको ने स्थूल कथन कर दी। और फिर ये बात कहाँ से पता लगी अपने को,
कि अदत्ता दानम स्तेयम वहां तक चल रहा है और मैथुन संज्ञा वहां तक चल रही है, वो भी तो कर्णानियोग ने तो बताई वो बात, कहा तो सही, कथन तो किया, लेकिन अब त्याग की जब बात आएगी, व्रत की बात आएगी, तो वहां जाके व्रती नहीं होंगे। और यहाँ तक अविरति नहीं कह सकते कि बाहर में स्थूल त्याग, जो दुनिया में लोक व्यवहार में जिसे पाप कहा जाता है वो पाप नहीं हो रहे, तो इसको संयमी कहेंगे, इसको व्रती कहेंगे, अविरति नहीं कहेंगे, अविरति का त्यागी कहेंगे। तो कर्णानियोग ने किए तो है, अपने को पता कहाँ से चले सूक्ष्म कथन, कर्णानियोग ने तो किए हैं, कथन तो किए हैं सूक्ष्म, लेकिन उसके साथ साथ स्थूल कथन भी किए हैं, ऐसा है। सब लोक व्यवहार के हिसाब से स्थूल कथन कर दिए, क्योंकि लोक व्यवहार नहीं चल सकता ना, लोक व्यवहार के हिसाब से बात की जाती है। अब ये पात्र पात्र वाली बात है ना, वो भी लोक व्यवहार की ही बात है, क्योंकि लोक व्यवहार है ना दान आदि देना, तो ये किसको देना किसको नहीं देना, तो ये लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार बाहर से चलता है, नाम ही व्यवहार है, शब्द ही उसका क्या है, व्यवहार। तो व्यवहार है, वो अंदर नहीं देखता है, वो बाहर देखता है, बाहर से बराबर है तो ठीक है, ओके, वो बाहर को देखता है। देखिए आगे वाले पैराग्राफ में यही है। मैं बोलूं कि जैन धर्म के अनुयायी बहुत कम हो जाएंगे इतनी सूक्ष्मता से अगर सब व्रत पालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। कोई व्रती नहीं होगा फिर कोई। हाँ वही तो बोल कैसे रही हूँ। किसी को व्रती कहा जाएगा, फिर किस तरह से उनको पूज्यता कही जाएगी। फिर सारे ही एक साथ अविरती हैं, पूज्यता आती है व्रतों से। देखो अपने यहाँ जो पूज्यपना है, संयमी पूज्य होते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि तक पूज्य नहीं है। और जो पंचम गुण स्थान वर्ती है वो संयमी है, तो उनके लिए भी नमोस्तु नहीं है, उनके लिए वो वंदामी इच्छामी यथा योग्य, वो अभिवादन है। तो संयम से पूज्यपना आता है। अब हम संयम ही पहुंचाएंगे 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में जाके, तो ये पंच परमेश्वरी नहीं बनेंगे, पंच परमेश्वरी की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। इसलिए कर्णानियोग ने सूक्ष्मता भी बताई, लेकिन फिर भी उसको संभाल के रखा, लोक व्यवहार कैसे चलेगा, व्यवहार की प्रवृत्ति के हिसाब से उसको कथन किया। मैं सोच रही थी कि ये पूरा कर लें आज, देखते हैं, टाइम तो बचा नहीं है। यहीं से पढ़ती हूँ मैं, ये पात्र का तो समझ में आ गया था ना, नीचे से ही पढ़ती हूँ। तथा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। तो अगर ऊपर कहा कि जब दान देने का प्रकरण है, दान देना है, ये चरणानुयोग का प्रकरण है, उसका डिपार्टमेंट है, आचरण संबंधी बात है, क्रियाओं की बात है। तो सम्यक पात्र है, मिथ्यात्व अपात्र है, तो वहां चरणानुयोग के आधार पे ही सम्यक मिथ्यात्व देखना। अगर कर्णानुयोग के द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करोगे, द्रव्यानुयोग जिसे कहता है कि आत्मा का श्रद्धान, कर्णानुयोग तो कर्म प्रकृतियों के आधार पे कहता है सम्यक, और द्रव्यानुयोग के हिसाब से सम्यक क्या है कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, अपनी आत्मा का अनुभव, उसका नाम सम्यक है। तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करोगे तो मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। बड़े बड़े मुनि संघ होते हैं, बड़े हो छोटे हो कोई से भी हो, मुनि संघ में सभी के सभी मुनिराज भावलिंगी, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सम्यक दृष्टि मुनिराज ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। द्रव्यलिंगी भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी भी होते हैं। पहले गुण स्थानवर्ती 28 मूल गुणों का खंडित पालते हैं, मुनि बने। तो अब द्रव्यानुयोग वाला के हिसाब से आप पात्र का निर्णय करोगे, तो जो आत्मा के अनुभवी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक है उनको तो नमोस्तु करोगे, और ये आत्मा के अनुभवी नहीं है इनको नमोस्तु नहीं करोगे। ऐसा होता है? ऐसा तो लोक व्यवहार में अपन ही 4 जने बैठे हो ना, और अपनी किसी से ऐसे चलती हो, तो भी अब 4 जनों को जजमेंट कर रहे हैं, तो इनको नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी कर देते हैं। तो एक मुनिराज को नमोस्तु कर रहे हो, बाहर से तो मुनि दिख रहे हैं, एक को कर रहे हो और एक को नहीं कर रहे हो, तो कैसा लगेगा? देखो यहाँ कहा है
द्रव्य योग की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं। सो प्रथम तो उनका ठीक यानी निर्णय होना कठिन है। कैसे पता करोगे आप किनको आत्मा का अनुभव है कि नहीं है? पहली बात तो यही आपसे पॉसिबल ही नहीं है। फिर निर्णय होना कठिन है क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, क्योंकि बाहर की प्रवृत्ति द्रव्यलिंगी की भी बराबर होती है, तब तो उसको द्रव्यलिंगी नाम मिलता है। अगर प्रवृत्ति खराब हो, 28 मूल गुणों का पालन ही गड़बड़ हो, तो वो भेषधारी कहलाएंगे, द्रव्यलिंगी नहीं कहलाते, वो नग्न भेषधारी कहलाते हैं। तो बाह्य प्रवृत्ति तो समान है, इसलिए उनका निर्णय होना कठिन है, वो संभव नहीं है। तथा यदि कदाचित सम्यक्त्वी को किसी चिन्ह द्वारा ठीक अर्थात निर्णय हो जाए, मिथ्या दृष्टि को तो निर्णय होना ही संभव नहीं है कि कौन से मुनिराज भावलिंगी है, कौन से द्रव्यलिंगी है। अभी सम्यक दृष्टि को भी जरूरी नहीं है कि निर्णय हो जाए, पर कदाचित किसी सम्यक दृष्टि को ऐसा समझ में आ जाए कि इनका श्रद्धांत सही नहीं है, ये मिथ्यात्व में है, तो ऐसा हो जाए और वह उसकी भक्ति न करे, तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की। देखो समझ लो, अपने को मुनिराज के उसमें छोड़ा, अपन अपने में समझो कि कोई विद्वान है, सामान्यतः धर्म पढ़ाने वाले हैं। अब किसी एक पढ़ाने वाले को किसी दूसरे पढ़ाने वाले के उसमें समझ में आ जाए इनका श्रद्धांत गड़बड़ है, पढ़ाता तो बराबर बढ़िया है लेकिन उनका श्रद्धांत गड़बड़ है, और मान लो सब एक साथ एक सभा में बैठे हैं और सबको माल्यार्पण के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, तो फिर जिनका गड़बड़ है उनको करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे सब तरह के विद्वान आते हैं, सब तरह के विद्वान मतलब इसको मानने वाले, उसको मानने वाले, कहीं कहीं तो सर्वधर्म वाले आते हैं, कुछ सभाओं में तो ऐसा भी होता है। तो वो जब वो वहां बैठे होते हैं तो बराबर सबका करते हैं कि नहीं करते? अभी अपन सर्वधर्म को छोड़ो, अपने जैनों में ही विद्वान बैठे हैं बहुत तरह के, और एक का अपने को पता है कि इसका श्रद्धांत सही नहीं है, फिर भी वो सबका एक सा ही आदर सत्कार सम्मान वहां होता है कि नहीं होता है? एक का नहीं करेंगे तो एक तो जो उनको मानने वाले हैं वो विद्रोह कर देंगे, और मान लो ऐसा नहीं हो तो लोगों में फिर हो जाएगा इनका सम्मान नहीं किया, फिर कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है, फिर उनसे पढ़ना लिखना सुनना छोड़ देंगे। पढ़ाता मान लो पढ़ाने में बराबर आगम के अनुसार पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो ये संघ में ही विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा, विरोध हो जाएगा कि इनकी करी इनकी नहीं करी, वो खुद व्यक्ति नाराज हो जाएंगे और फिर वो सभा ही बिगड़ जाएगी, सभा का माहौल ही बिगड़ जाएगा, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। तो यदि कदाचित सम्यक्ति को किसी चिन्ह द्वारा निर्णय हो जाए और वह उसकी भक्ति न करे, तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की। इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो, तब संघ में विरोध उत्पन्न हो। इसलिए यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व की अपेक्षा कथन जानना, यहाँ जो कथन है वो व्यवहार सम्यक्त्व की अपेक्षा जानना। पढ़ दूं क्या? पढ़ लेती हूँ, फिर कुछ लगेगा तो ठीक है, नहीं तो अपन फिर आगे द्रव्यान्यों के व्याख्यान का विधान मंडल से फिर शुरू करेंगे। यहाँ कोई प्रश्न करे, सम्यक्ति तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, वो उसकी भक्ति कैसे करे? क्योंकि ऊपर कहा है ना, कदाचित सम्यक्ति को पहचान में आ जाए कि ये द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी नहीं है, और फिर भी उनकी भक्ति कर रहा है, तो सम्यक दृष्टि और वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, वो उसकी वो तो उनसे नीचा हो गया ना, ये चौथे गुण स्थान में, वो पहले गुण स्थान में, फिर वो उनकी भक्ति कैसे करेगा? समाधान, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। यानी गुणस्थान में देखा जाए तो ये सम्यक दृष्टि ऊंचे गुणस्थान वाला है, वो द्रव्यलिंगी नीचे गुणस्थान वाला है, लेकिन ये जो नमस्कार आदि करना है ये व्यवहार की क्रिया है, और व्यवहार में कौन ऊंचा है? वो मुनि पद में है, ये अभी गृहस्थ दशा में है और वो मुनि पद में, इसका व्यवहार ऊंचा है। धर्म का साधन, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है और भक्ति करना भी व्यवहार ही है।
इसलिए जैसे कोई धनवान हो परंतु जो कुल में बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है। प्रधानमंत्री बन गए तो फिर अपनी माँ को नमस्कार नहीं करेगा कि मैं तो प्रधानमंत्री हो गया, या बहुत बड़ा करोड़पति हो जाए तो फिर माता पिता को या कोई परिवार में मान लो कोई नाना नानी मामा मामी और वो धनवान नहीं हो, वो गरीब स्थिति में हो, तो क्या उनको प्रणाम नमस्कार नहीं करेगा, फिर उनको तू तकाड़े से बात करेगा क्यों? ऐसा थोड़ी ना है। तो कोई धनवान हो परंतु जो कुल में बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है, उसी प्रकार आप सम्यक गुण सहित है परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। व्यवहार धर्म में जो बड़ा हो उसको व्यवहार की अपेक्षा से ये हमसे बड़े हैं, हमसे आगे हैं, उस हिसाब से उनकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है। दुनिया में तपस्वी किसे कहा जाता है? उपवास करने वाले को ही तपस्वी कहा जाता है, जबकि स्वाध्याय वो 10वें नंबर का तप है, ध्यान वो उत्कृष्ट तप है 12वें नंबर का। अब कोई ध्यान करता हो बैठ के तो उसको कौन कहता है कि बहुत बड़े तपस्वी आए हैं? और वो उपवास करते हो अनशन उन्होदर काय क्लेश तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, ऐसा ही कहा जाता है दुनिया में। तथापि यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है, तथापि यहाँ चरणान योग में बाह्य तप की प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना। ऐसे ही अन्य प्रकार सहित चरणान योग में व्याख्यान का विधान जानना। इस प्रकार से कि चरणान योग का व्याख्यान का विधान यानी किस किस तरह से कथन किए हैं, ये क्यों बताया है, क्यों समझाया है। कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराई है, तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय कराई है, ये क्यों बताया है कि धर्म में लगाने का प्रयोजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कषाय छोड़कर दूसरी कषाय करना अच्छा है, इसका अभिप्राय ये नहीं है, लेकिन वहां प्रयोजन ये था कि जीव जैसे तैसे धर्म में लग जाए। वास्तविकता क्या, श्रद्धान किसका होना चाहिए? श्रद्धान में तो सर्व कषाय है ही है, छोड़ने योग्य ही है, कोई भी कषाय रखने योग्य करने योग्य नहीं है। श्रद्धान तो ये होना चाहिए। अब वो प्रयोजन परिस्थिति किसी टाइम पे जैसा जो हुआ हो उस हिसाब से उसको समझना चाहिए। इस तरह से ये चरणान योग के व्याख्यान के विधान की चर्चा अपनी हुई है। बोलिए विनीता। दीदी मेरे हिसाब से महकमा प्रकाशक बिना किसी के सहारे अकेला पढ़ना बड़ा गड़बड़ है। अब ये पता चल रहा कि मेरे को ये इसलिए नहीं पढ़ने दिया होगा मेरे गुरु ने। समय साथ में ना एकदम दो फाड़ की है, आप देखो ना बिल्कुल दो फाड़ की है। उन्होंने पर्याय को भी भेद को भी एक समय की तरह सबको भिन्न कर दिया और यहाँ बहुत सारे ग्रंथों को इकट्ठा मिलाया। अकेले पढ़ना थोड़ी चर्चा हो जाए ना तो उसका भाव विशेष खुलता है। कोई भी ग्रंथ हो तो ये चर्चा होना वो अच्छा होता है। अकेले पढ़ने में उतना भाव पकड़ में नहीं आ पाता है, वो रह जाएगा अधूरे में। चल जिनवाणी षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।